कोरोना की दूसरी लहर ने जहां स्थानीय स्तर पर लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी, वहीं काष्ठ नगरी के कारोबार को भी खासा झटका लगा। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में कोरोना की दूसरी लहर के चलते अब तक करीब 250 करोड़ के ऑर्डर खारिज हो गए। इससे कारोबारियों को खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। दरअसल सहारनपुर का प्रमुख कारोबार वुड कार्विंग है। इसी के चलते इसे काष्ठ नगरी का दर्जा मिला है। इस कारोबार से करीब 1.5 लाख परिवारों के घरों में चूल्हे जलते हैं। देश के साथ ही वुड कार्विंग का सामान अमेरिका, यूरोप देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इस तरह करीब 1000 करोड़ सालाना का कारोबार होता है। बीते साल फरवरी में कोरोना की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, तो कारोबार को काफी झटका लगा था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। इसी क्रम में उसके बाद कारोबार पूरी तरह से तबाह होकर रह गया। लेकिन जुलाई के बाद आहिस्ता आहिस्ता कारोबार पटरी पर लौट रहा था। बता दें कि व्यापार शुरू हुआ था और विदेशों से वुड कार्विंग के ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन कारोबार ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि अब कोरोना की दूसरी लहर ने फिर कारोबार को हलकान कर दिया। सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। सर पहले तो लॉकडाउन जो लगा था एकदम लगा था, उससे तो सर पता ही नहीं था कि क्या असर पड़ने वाला है। सर उसके बाद में जब लॉकडाउन खुल गया, धीरे धीरे कुछ चीज़ें सामान्य होने लग गई। उसके बाद में अभी सामान्य होने तरफ जा ही रहे थे कि दोबारा अफवाहों से जो है फिर एकदम स्थिति वहीं पहुँच गई। सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर और जो हमारे लोकल के ऑर्डर है, लोकल की जो सेल है, जो बाहर से कस्टमर आते हैं, जो बाहर से हमारे बाहर आते हैं, सब ने हाथ खड़े कर दिए। और सर हमें भी डर लगता है, हम बाहर माल भेजते हैं। अभी मुंबई माल भेजा हुआ है तो वहाँ पे जो है बंद हो चुका है, वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही है। दुकानदार हमारा माल वहाँ भी फंस गया है जाके। सर स्थिति बहुत, ये अफवाहों से और ज़्यादा डर रहे हैं। अब की स्थिति में क्या है इसके सेल वैल्यू? सर अभी तो पहले लॉकडाउन के बाद में तो सेल लगता भी नहीं था कि खुले ही, लेकिन दोबारा खुलते खुलते अच्छा हो गया था, लेकिन फिर अभी दोबारा से एकदम ज़ीरो पे आ गई सेल। आलम यह है कि यूरोपियन देश जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, लंदन के लिए होने वाला एक्सपोर्ट बंद हो गया। इन देशों से मिलने वाले करीब 250 करोड़ के ऑर्डर खारिज हो गए या फिर नहीं मिले। गौरतलब है कि कारोबारियों के साथ साथ इस कारोबार से जुड़े हजारों मजदूरों के सामने भी अब रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है।